नमस्कार दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत होंगे। दोस्तों, आज हम जो एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रमुख क्रांतियां। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर पीसीएस थ्री या किसी और एग्जाम के लिए जो वनडे एग्जाम है, अगर उनका हम जीएस का पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रमुख क्रांतियां, ये आपको दिख रही होगी जो व्हाइट बोर्ड पर, इसमें प्रमुख क्रांतियां जो मेन है, उनके जो जनक हैं या प्रतिपादक जो जिन्होंने उनको बनाया, जिनसे संबंधित है, इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक के तहत आपको हर परीक्षा में कभी ना कभी कुछ ना क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे, तो ये टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो ना बच पाए, आप लोग पूरा अटेंड कर ही आए। इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आप लोगों को ये वीडियो जो आपका सफलता के एक और कदम आगे ले जाएगा कि आप सफलता के तरफ अग्रसर हों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति आप जानते हैं, जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये जो खाद्यान्न उत्पादन, आप जानते हैं कि पहले जब हम गुलाम थे 1947 में हम आजाद हुए, तो उससे पहले हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। अच्छा, हमारे पास ये नहीं था कि हम जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न का अधिकांश हम अपने लिए ही निर्वहन नहीं कर सकते थे, तो निर्यात मतलब उसको निर्यात कहाँ से करेंगे। लेकिन आज भारत जो है अच्छी स्थिति में है। भारत कुछ अनाजों का निर्यात भी करती है, ठीक है। और इसमें जो सहयोग जिन्होंने दिया उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। ये याद कर लेंगे, इनको जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो आप बताएंगे स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति का जनक विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मल बोर लोग को माना जाता है। कहीं कहीं बोरलाग लिखा जाता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ये विश्व में पूछेगा। तो दोस्तों, अगला जो क्रांति है वो नीली क्रांति है। नीली क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं, नीली क्रांति क्या है? मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। आपका ये नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। इसको याद आप रख सकते हैं, जो नीला मतलब आकाश तो नीला होता है, वहां से है पानी के समान जो दिखता है, मतलब वो है। और पानी में क्या होते हैं कि मछली जो रहती है पानी में ही, तो वो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं कि कुछ ऐसा ट्रिक जनरेट कर ले जो आपको याद रहे, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके जो प्रतिपादक हैं, जनक माने जाते हैं, वो अरुण कृष्णन है। अरुण कृष्णन क्या है? नीली क्रांति के जनक है। इसमें दोस्तों देखेंगे तो कुछ क्रांति हम कोशिश किए थे कि सभी के जनक ढूंढ ले, लेकिन बहुत सारा इधर किताब देखें या कुछ और पढ़े तो वहां से नहीं मिला। अगर आगे कभी मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे, आप लोग को खुद मालूम होगा, तो आप लोग थोड़ा कहीं से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है श्वेत क्रांति। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, जो दूध है उसके उत्पादन से संबंधित है। अगला है, चौथा नंबर पे है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अब भूरी का सेंस लगा लेंगे कि जो उर्वरक होते हैं वो किस तरह का होते हैं। उर्वरक जो खाद होते हैं, जो लोग गांव में रहे होंगे उनको खाद को अच्छे तरीके से जाने होते हैं। ये वाला खाद नहीं, जो मतलब कृत्रिम खाद नहीं, जो मतलब ये होता है जिसको बनाया जाता है गांव में, वो गोबर का खाद, उस टाइप का अगर वहां से लेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो कहीं से आपको किसी से भी जोड़कर बस हमको याद रखना है, ये नहीं कि वो गलत है या सही, किसी तरीके से जिस तरीके से याद हो आपको उस तरह से याद कर लेंगे। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। सिल्वर, ये भी कई बार पेपर में पूछा है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति जो है अंडा उत्पादन से, इसको रजत भी कहते हैं। रजत या सिल्वर कहीं दिया जाएगा तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति दोनों एक ही होती है। तो इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे कि जो ये रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक जो माने जाते हैं वो भारत में क्या है? इंदिरा गांधी को माना जाता है। इनका संबंध इंदिरा गांधी से है, ठीक है। पीली क्रांति, पीली क्रांति आप इसका उत्पादन तिलहन से है, इसको तिलहन से जोड़ते हैं। जो पीली क्रांति है उसमें यह है कि पीली क्रांति जो सरसों होती है, सरसों दो तरह की होती है, एक काली भी होती है, एक पीली सरसों होती है। तो पीली जो सरसों होती है उसकी ये खासियत है कि जो काली सरसों होती है उसके अपेक्षा पीली सरसों में जो होता है तेल जो होता है वो ज्यादा, तिलहन जो सरसों का तेल वो ज्यादा बनता है। तो यहाँ से हम पीली क्रांति को भी ऐड कर लेंगे। या कभी देखते हैं जो सरसों का तेल होता है उसको किसी शर्ट, सफेद शर्ट या किसी पे गिरा कर देखिए, वहां पे क्या होता,
वो पीला हो जाएगा। तो उससे यहाँ हम जोड़ते हैं कि ये तिलहन का है, तेल से संबंधित। तो तेल किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है। ये दो हैं, एक भारत के परिप्रेक्ष्य में, एक उस तरह पूछेगा। इनमें से जिनका नाम रहेगा सेम्स पित्रोदा या राजीव गांधी, तो इन दोनों को आप याद रख लेंगे कि ये कौन है इसके जनक। अगला है दोस्तों कृष्ण क्रांति। ये बहुत बार पूछा है परीक्षा में। इसको आप बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल उत्पादन से कौन है? कृष्ण क्रांति। वैसे इस समय देखेंगे तो उस समय जब द्वारका में थे तो कृष्ण भगवान एक तरफ से ध्रुवी, मतलब एक प्रकार से मेन बिंदु थे। उसी तरह बायोडीजल आज क्या है? बायोडीजल एक प्रकार से इस समय बहुत संचार इसका हो रहा है, इसका हर जगह उपयोग है। तो इसलिए इसको हम रखेंगे कि ये किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपको, अगला है 8वां पॉइंट, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध है दोस्तों टमाटर या मांस उत्पादन से। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी आपका लाल होता है। तो ये याद रख लेंगे कि ये उत्पादन किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति से संबंधित है। और इसके जनक कौन माने जाएंगे? तो ये जनक है विशाल तिवारी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है परीक्षा में। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के जो है, गुलाबी क्रांति के अगर जनक पूछेगा तो दुर्गेश पटेल है। और ये किससे संबंधित है? झींगा मछली से, झींगा मछली से, ठीक है। ये क्या है? झींगा मछली से संबंधित है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। दोस्तों सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। ये जो गुलाबी क्रांति है ये किससे संबंधित है? गुलाबी, ये क्या है? झींगा मछली से। इसको याद रख लेंगे क्योंकि एक नीली क्रांति भी पूछा गया था, तो उसमें ये मछली रहेगा, मत उसमें मछली रहेगा, इसमें झींगा मछली है, दो है। तो ये याद रखेंगे, इसमें झींगा मछली अलग प्रकार से होती हैं, तो उसको याद रख लेंगे कि ये झींगा मछली या झींगा कह सकता है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि मछली, अगर झींगा मछली लगा होगा तो आप गुलाबी क्रांति करेंगे, ठीक है। अगर लगा होगा सिर्फ मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से, तब आप क्या करेंगे? नीली क्रांति कर लेंगे। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये जल्दी करना नहीं है, समझना है। और अधिकांश आप देखेंगे मिलान करने के लिए पूछेगा कि ये इससे है, इससे है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का जो है संबंध फल उत्पादन से है। सुनहरा फल का नाम सुने होंगे, सुनहरा फल, उसी से आप जोड़ देंगे कि सुनहरी क्रांति है। तो ये यहाँ से गंगा क्रांति, ये याद रखेंगे, इस समय ट्रेंड में है। गंगा क्रांति का किससे संबंध है? हम सोचेंगे कि गंगा क्रांति का संबंध क्या है? नदी को साफ करने से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। और ये क्या है? राजेंद्र प्रसाद इसके क्या हैं? जनक माने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इसके क्या है? जनक हैं। और राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। यहाँ अमृत क्रांति का दोस्तों ए सेंस लगा लेंगे कि अमृत क्रांति, जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अमृत मिल जाए तो वो जिंदा हो जाता है, मतलब वो जल्दी मरता नहीं। उसी प्रकार ये नदी जोड़ो परियोजना एक प्रकार से ऐसी परियोजना है जो नदियों को जोड़ देती है। तो एक अमृत क्रांति क्यों नाम दिया गया? मतलब कि अगर मान लीजिए छोटी नदी है और बड़ी नदियों से जोड़ दिया जाए तो छोटी नदी जल्दी सूखेगी नहीं। तो इसी प्रकार से छोटी नदियों को क्या कर रहा है? अमृत का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो है नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, या वो किस क्रांति के तहत आता है? तो अमृत क्रांति के। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना। तो ये स्टार्ट, ये मतलब ध्यान में हम रखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो 14 पॉइंट है उसमें क्या है? धूसर क्रांति, इसको कहते हैं धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति। इसका संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। यहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं कि जो धूसर होता है या स्लेटी क्रांति, वो सीमेंट से इसका क्या है? संबंध है। धूसर, आप जानते हैं कि सीमेंट का उत्पादन पत्थर और कुछ तत्वों को मिलाकर किया जाता है। तो उसमें क्या है? पत्थर को धूसर मतलब बहुत बारीक बनाया जाता है, धूल के समान उसको बारीक एकदम महीन किया जाता है, महीन। तो इस प्रकार वो क्या है? स्लेटी, स्लेटी कलर का हो जाता है। जो पत्थर है वो स्लेटी भी होता है। स्लेट का आप जानते होंगे, स्लेट जो छोट बचपन में पढ़े होंगे, तो वो क्या है? स्लेटी क्रांति। तो उसका संबंध किससे है? तो वो सीमेंट से है। उसका संबंध किससे है? सीमेंट से। गोल क्रांति,
गोल क्रांति जो है इसका उत्पादन से संबंध है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति यहाँ पे देखेंगे, अंडा भी क्या है, गोल है, लेकिन अंडा जो है वो गोल है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सफेद है, इसलिए उसको रजत क्रांति कहा गया है। अंडा जो है गोल है, लेकिन वो उसको सफेद होने के कारण उसको रजत क्रांति, जो गोल्ड मेडल हम लोग को मिलता है, सिल्वर हो गया तो सिल्वर और रजत मतलब एक ही होता है, तो उसका हम क्या, अगर पूछा जाए कि हाँ सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, तो वो अंडा उत्पादन से है। अब लेकिन पूछा जाए कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आलू से संबंधित है, क्योंकि आलू क्या है आपका, गोल होता है, तो इस हिसाब से आप इसको यहाँ से जोड़ लेंगे। सनराइज या सूर्योदय जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से, इस समय जानते ही हैं सनराइज या सूर्योदय, तो इसमें ये ट्रिक लगाएंगे कि इस समय ये युग जो है, इस समय का जो युग चल रहा है, ये जो हम लोग का युग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, एक सूर्योदय हो रहा है, नए युग का क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से इसका संबंध हम दिखा देंगे कि जो है सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन से है। और ये इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति ये जो है, इस पे क्या होता है, जो सभी क्रांतियों पे क्या करता है, निगरानी रखता है, जैसे जितने भी क्रांति है उनको बारे में जो निगरानी रखता है उसको हम क्या कहेंगे, वो किस तरह आएगा, इंद्रधनुष क्रांति। इस इंद्रधनुष क्रांति का क्या किससे संबंधित है, सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने हेतु। और इसके जो जनक माने जाएंगे वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है, इंद्रधनुष क्रांति के जनक हैं। और इस समय मान लीजिए ये नीतीश कुमार अलग है, ठीक है, ये आपके NH क्रांति, ठीक है, NH क्रांति कौन है, NH क्रांति ये आपके क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जय तकनीकी से, जय तकनीकी से सदाबहार क्रांति संबंधित है। जय तकनीकी मतलब जो सदाबहार हो, हमेशा जो अच्छा खासा रहे, उसको सदाबहार क्रांति कहेंगे, और उसका संबंध किससे है, जय तकनीकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो से फ्रांक क्रांति, से फ्रांक क्रांति किससे संबंधित है, केसर उत्पादन से। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन से संबंधित है सेन फ्रांक क्रांति। केसर के उत्पादन के मामले में जो जम्मू कश्मीर है वो हम लोग का माना जाता है कि वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है केसर का उत्पादन। ठीक है, केसर का दूध जब बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं तो दिया जाता है माँ के लिए, या आप भी पी सकते हैं, आप लोग पीना चाहे तो, माना आता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति ये क्या है, कपास से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है जिसका संबंध किससे है, इसका संबंध क्या है, कपास से है। फिर इसके बाद अगला है 22 नंबर पे है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ये यहाँ पे आप भूलिएगा मत, ग्रीन गोल्ड क्रांति इसका संबंध जो है चाय के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए व्हाइट है, यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, एक हम हरित क्रांति का भी जिक्र किए थे, जो हरित क्रांति था वो क्या था, खाद्य उत्पादन से, ठीक है, वहां संबंधित था। तो यहाँ पे हम ग्रीन क्रांति किससे संबंधित है, चाय उत्पादन से। इस समय तो ग्रीन टी भी चल रहा है, जो ग्रीन टी है वो क्या है, चाय उत्पादन से संबंधित है। या ग्रीन गोल्ड क्रांति, कहीं पे गोल्ड गोल्ड लिखा रहा है तो वो ध्यान देंगे। 23 वाला है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध किससे है, चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध किससे है, चमड़ा उत्पादन से। खाकी भाई अलग होता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देंगे। खाकी वर्दी जो है हम लोग की खाकी, और यहाँ क्या है, जूता वूता जो होता है पुलिस या जो भी होते हैं आर्मी वाले, उनका जूता जो होता है चमड़े का होता है, बहुत मजबूत होता है, तो वहां से जोड़ लेंगे इसको कि ये चमड़ा उत्पादन से है। फिर हरित सोना क्रांति, ये हरित सोना क्रांति, यहाँ पे देखिए हरित सोना क्रांति। और ये क्या है, एक हरित ग्रीन क्रांति। इन दोनों में आप डिफरेंट देख लीजिएगा, गोल्ड लिख देगा, गोल्ड मीन्स भी सोना होता है, ग्रीन मीन्स हरा होता है क्रांति। तो यहाँ से जो है बांस उत्पादन से है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में पूछेगा तो चाय, और हिंदी में पूछेगा तो बांस। ठीक है, जो बांस एक प्रकार का क्या है, सबसे लंबा घास होता है। मुख क्रांति, मुख क्रांति मोटे अनाज, मोटे अनाज आप जानते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं उनको, जैसे आपका मटर हो गया, फिर गेहूं, चना, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। 26 है परामनी क्रांति। ये किससे उत्पादन है इसका, परामनी क्रांति का भिंडी उत्पादन, भिंडी से संबंधित है। ठीक है, की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है जो वो क्या है, काली क्रांति। ये याद रखेंगे, काली क्रांति इसका संबंध जो है पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन से संबंध है। काली क्रांति, कोयला से तो वैसे लगा लेंगे कि काली क्रांति है, ठीक है, उसी तरह आप क्या है पेट्रोल से लगा लेंगे। ठीक, दोनों खदान वहीं से निकलते हैं, तो वहां से आप निकाल वो बना लेंगे। प्रेरित प्रजनन, इसको याद रखेंगे, ये तो नहीं पूछेगा उतना, लेकिन प्रेरित प्रजनन का जनन पूछता है वो प्रोफेसर
हीरालाल चौधरी हैं। प्रेरित प्रजनन का जनक कौन है? तो वो क्या है? प्रोफेसर हीरालाल चौधरी है। प्रोटीन क्रांति 2014 के आसपास इसको दिया गया था। वो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली इसमें मेन थे, वो प्रतिपादक के तौर पे उनको देख सकते हैं, या जनक। प्रोटीन क्रांति, वैसे प्रोटीन का दाल के उत्पादन में एमपी में किया गया था, तो वहां से आप इसको समझ लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमारा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद।